और आइए अब शुरुआत करते हैं अड़ी की। चुनाव आयोग ने पहले और दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत का अंतिम आंकड़ा कल जारी कर दिया, लेकिन विपक्ष अब इस पर सवाल उठा रहा है। तो इसलिए आज का हमारा मुद्दा अड़ी का यही है कि वोट बढ़े या घटे, सवाल 6% का है। हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 बयान सुनवाते हैं ताकि आपको समझ आए कि इस पर क्या कहा जा रहा है पक्ष और विपक्ष द्वारा। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. But the Election Commission has put out the data last night. Better late than never. We hope this will not be repeated in the 3rd phase, 4th phase, 5th phase, 6th phase, 7th phase. गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में, और इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन केवल और केवल जनता है। इनका ऐसा इलाज करेगी, आप देखिएगा, जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। ईवीएम वही होगी, जनता वही होगी। अब इस मुद्दे पर हो रही है जमकर राजनीति। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत स्वागत है आपका भी घनश्याम जी। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अजय उपाध्याय जी आपका भी। लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ये मुद्दा है क्या, वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है और इसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आंकड़े अभी सामने आए वो पहले जान लीजिए। पहले चरण का जो मतदान था, जब मतदान जिस दिन हुआ उस दिन जो प्रतिशत सामने आया वो 62.87% था। उसके बाद जो अब आया है आंकड़ा, जो फाइनल आंकड़ा है वो 66.14% है। यानी 19 अप्रैल को जो आंकड़ा सामने आया वो भी हमने आपको बताया, और 30 अप्रैल को जो आंकड़ा सामने आया उसमें बढ़ोतरी हुई। शाम 7 बजे तक का जो फाइनल आंकड़ा है वो हमने आपको दिखाया। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान होता है, और दूसरे चरण के मतदान का जो आंकड़ा है वो 60.96% सामने आया। इसके बाद जो आंकड़ा जारी किया गया है वो 66.71% है, जो लगभग 5.75% की उसमें वृद्धि हुई है। यानी उस दिन जो आंकड़ा जारी किया गया था शाम 7 बजे तक, और फाइनल आंकड़े में ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब जो ये अंतर दिखाई दे रहा है, 19 अप्रैल का आंकड़ा भी जो 26 अप्रैल का आंकड़ा था उसके साथ जारी किया गया, और इस वजह से सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक, आप ही से शुरुआत करूंगी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, 24 घंटे में, एक दिन में, कुछ समय में ये आंकड़ा सामने आ जाता है जो फाइनल आंकड़ा होता है। फाइनल आंकड़ा जारी करने में 19 अप्रैल का आंकड़ा जारी करते करते इतने दिन क्यों लग गए? सबसे पहली बात सुमेरा जी कि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं। वो एक संवैधानिक संस्था है और पूर्णतः रूप से स्वायत्त होकर काम करती है। और जैसे कि माननीय सुप्रीम उच्चतम न्यायालय ने भी अभी कहा है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कुछ डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हैं कि काम कैसे करना, क्योंकि ऐसे करने से फिर देश नहीं चलेगा। उन पर सवाल उठाने का भी हमें कोई हक नहीं है, नंबर 1। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों किया, 10 दिन बाद क्यों किया, 4 दिन बाद क्यों किया, ये नहीं कह सकता हूँ। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, अपनी जिम्मेदारी भी समझता हूँ, और मैं जानता हूँ कि पोलिंग प्रोसेस क्या होती है। मैं चुनाव भी लड़ चुका हूँ। इस देश के प्रत्येक बूथ पर हर पार्टी का पोलिंग एजेंट होता है, जो अंत में जब मतदान खत्म हो जाता है, जब अंतिम व्यक्ति मत दे देता है, तो उसे एक स्लिप दी जाती है कि ये फाइनल मतदान इतना हुआ। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर होता है जो फाइनल टैली करके एक लिस्ट भेजता है लास्ट में कि इतने प्रतिशत का मतदान हुआ। तो ये बिल्कुल पारदर्शी तरीका आते जा रहा है पिछले 75 वर्षों में, और आज तक किसी ने इस पर डाउट नहीं किया, क्योंकि इसमें बहुत सारी कड़ियाँ हैं। अकेले चुनाव आयोग दिल्ली में बैठ के ये आंकड़े नहीं जारी कर सकता है जब तक कि वो पूरा डेटा एक एक बूथ, एक एक रिटर्निंग पोलिंग ऑफिसर, डीएम, हर एक कंसर्निंग ऑफिसर से लेके विभिन्न कड़ियों में ये चुनाव आयोग के पास पहुंचता है। उसके बेसिस पे चुनाव आयोग रिलीज करता है। इसका मतलब यही है कि अंतिम व्यक्ति जब तक बूथ कास्ट नहीं कर ले, पोलिंग बूथ बंद नहीं होगा, चाहे रात के 8 बजे चाहे 9 बजे। बिहार में 10-10 बजे रात तक 2019 में चुनाव हुए हैं, लोगों ने देखा है। अब जिसको शक करना है वो शक की बीमारी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अजय उपाध्याय जी।
क्या शक की बीमारी है या सवाल उठाना है क्योंकि चुनाव आयोग पर, या उसे सवालों के घेरे में खड़ा करना है, इस वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं? क्योंकि प्रक्रिया है एक पूरी, चुनाव आयोग पर सीधे सवाल उठाया जा रहा है। क्या जब ये सवाल उठाया जाता है कि वोट प्रतिशत इतना कैसे बढ़ गया? देखिए सुमेरा जी, लोकतंत्र में मतदाता का जो है अधिकार है अपना, और निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की विश्वसनीयता है। यदि विश्वसनीयता पर ही प्रश्न आएगा तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यह प्रश्न करना जायज बनता है, और इसमें क्या बुराई है। हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी बहुत बड़े ज्ञान दिया। अरे भाई, ये तो आज से थोड़े हो रहा है, तो सदियों से हो रहा है, सैकड़ों वर्ष मैंने कई चुनाव हुए हैं, सब चुनाव में हुआ है। पर ये सदियों से नहीं, 70 साल से हो रहा है। घंटे में रिजल्ट आ जाता था, यही डेटा जो है 24 घंटे में आ जाते थे, और 24 घंटे के अंदर जो रिजल्ट आते थे, आज इसको 9 दिन और 11 दिन और 4 दिन क्यों लगा ये आंकड़ा इतना करने में ऊपर नीचे। अब प्रश्न जरा मैं पूछना चाहता हूं, एक मतदाता की हैसियत से चुनाव आयोग से यदि प्रश्न किया जाए, किसी कंस्टिट्यूएंसी में 12 लाख मत पड़े होंगे लोकसभा में, और उस 12 लाख का यदि 6% बढ़ा दिया जाए, अचानक 7 बजे तक मतदाता को जानकारी है कि वो जो प्रतिशत हुआ उसमें 6% बढ़ा दिया गया, मतलब 72 से 75 हजार वोट बढ़ जाते हैं। ये क्या है, ये क्या दर्शाता है? अब बात आती है संदेह क्यों होता है। अरे भाई, जो लोग यहाँ नो डाटा अवेलेबल गवर्नमेंट एनडीए के लोग हैं, कोई डाटा ही नहीं देते, तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग किससे प्रभावित है? सरकार से प्रभावित हो जा रहा है, या एसबीआई जो अभी डेटा देने में इतना इलेक्ट्रोल महा घोटाला करने के डेटा को देने में इतना देर किया, क्या उससे प्रभावित हो जा रहा है? या ये भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या कोविड शील्ड वाला कोई मामला तो नहीं हो गया है वैक्सीन का? वही मैं